गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि मरणो रघुबर विमल यशो योदायक फल चारि श्यावर रामचंद्र की शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। अभी प्रारंभ में बालिकाओं के द्वारा अंताक्षरी के माध्यम से इस आनंद रस की सृष्टि की गई। मुझे ऐसा लगता है कि विभिन्न नगरों में देश के इस संदर्भ में जो आयोजन किए गए, इसमें यह परिकल्पना सर्वश्रेष्ठ है। और आपने देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ चाहे विवाह हो, चाहे यज्ञोपवीत हो या कोई संस्कार हो, तो आप उन गीतों को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें श्री राम और सीता जी का ही नाम। मानुष का अभिप्राय यही है कि वस्तुतः हम अपने अंतर हृदय के आनंद को श्री राम से ही, उनके चरित्र और गुणों से ही जुड़ा हुआ पाते हैं। तो इस स्थिति में जिसे अमृत महोत्सव का नाम दिया गया, वह व्यक्ति तो अमृत होता ही नहीं, कथा ही अमृत है। जनगणनी ने यही शब्द कहा था, श्रवणामृत जी कथा सुहाई कहीं सुप्रत हो किन भाई। तो ये जो अभिनंदन मैं कहूँ तो सर्वोत्तम है। इसमें मानस की पंक्तियों का रसास्वादन पक्ष के रूप में सुनने को मिला। और ये मुझे बताया गया कि एक पक्ष अवध का है और दूसरा मिथिला का। पर अच्छा यही हुआ कि इसमें कोई विजयी घोषित नहीं किया गया कि कौन पक्ष जीता और कौन पक्ष हारा। और यही आनंद है। और विवाह के प्रसंग में तो पक्ष विपक्ष की मधुर परिकल्पनाएं हमारे लोक रीति में भी की गई है और श्री रामचरित मानस में भी की गई है। श्री गोस्वामी जी महाराज की पंक्तियों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जिस समय मंडप में विवाह संपन्न होता है वह तो गुरुओं और मुनियों के संकेत से ही पूरा होता है। पर इस वेद रीति के बाद जब लोक रीति संपन्न की जाती है और मूलः चारों ये जो गण हैं कोहबर में लाए जाते हैं, तो लोक रीति में वर और कन्या इन दोनों में कुछ स्नेह में विवाद प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर भी श्री राम और श्री सीता जी को संवाद बोलना था, तो वहां पर भी दो पक्ष थे और उनको सिखाने का जो भार लिया, एक ओर से जो कुछ कहा जाएगा उसका उत्तर जो है पर दूसरे पक्ष को देना है। तो गोस्वामी जी ने बड़े विनोद भाव की सृष्टि की। उन्होंने कहा कि श्री राम को सिखाने का कि उन्हें क्या बोलना है, ये भार पार्वती जी ने लिया, और श्री सीता जी को क्या बोलना है इसका भार सरस्वती जी ने ले लिया। यह कौर गौर सिखाव राम ही सी स्तन शारद कहे, रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सबल है। तो मानो इसमें विनोद की बात यह है कि जिन्हें भार दिया गया, मानो उसमें पूर्व नियोजित योजना जनक नंदिनी के पक्ष में थी, क्योंकि जहां बोलने का संबंध है पार्वती जी सरस्वती जी के सामने तो नहीं टिक सकती, और सरस्वती जी सीता जी को सिखा रही है। पार्वती जी को दिया गया श्री राम का, तो मानो एक रसमय भावना के संसार में जो पक्ष विपक्ष होता है, जय और पराजय के दृश्य आते हैं, वो मनुष्य के मन में कटुता की सृष्टि करते हैं और एक दूरी की सृष्टि करते हैं। लेकिन यह जो विवाह का मांगलिक प्रसंग है,
इसकी विशेषता ही यही है कि यहाँ पर विजय और पराजय दोनों का ही आनंद लिया जाता है। और ठीक ही तो है, श्री राम की पराजय हो तो इसमें आपत्ति ही क्या है, क्योंकि श्री राम को तो प्रारंभ से हारने का स्वभाव बन ही गया। जब वो श्री भरत से भी खेलते थे तो हारते थे, और आज अगर जनकपुर में भी इस संवाद में उन्हें हारना पड़ा तो बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति उन्हें होती है। यही प्रभु के स्वभावशील की विशेषता है। तो इसलिए वो जो आनंदमय संवाद था, और स्वाभाविक ही तो है का वस्तुतः संसार में जो झगड़े होते हैं वो तो पक्ष और विपक्ष को लेकर के होते हैं, जय और पराजय को लेकर के होते हैं। लेकिन गाली की लोकरीति जिस देश में प्रचलित हो और यह संकेत किया जाता हो कि स्तुति ही नहीं, गाली सुनकर के भी प्रसन्न हुआ जा सकता है, तो वो तो आनंद लेने की एक श्रेष्ठतम भावना है कि गोस्वामी जी ने कहा, समय सुहावन गारी विराजा हसत राव सुन सच समाजा। तो उस सौजन्य में सौभाग्यवती श्रीमती शर्ला जी के लिए मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि ये योजना उन्होंने बनाई थी और जो मुझसे छिपाई गई थी। मुझे पता नहीं था कि आज मैं थोड़ा सा संकित होता हूँ कि आज किससे बोलना, तो मैं डरता इसलिए हूँ कि वो मेरे विषय में कोई ऐसी कहने की बात भी नहीं है, और अब वो मेरे विषय में कहा जाए तो कथा की क्या सार्थकता है। इसलिए मैंने देखा कि बहुत से श्रोता जो थे वो वंदना के बाद जब कथा प्रारंभ होती थी तब आते थे, तो उनके मन में रहा होगा कि इस वक्ता की स्तुति सुनने के लिए थोड़ी हम आए हैं, हम तो श्याम कथा के लिए ही आते हैं। तो वो आनंद आज बहुत परिपूर्ण हुआ। आइए, जिस पंक्ति की चर्चा चल रही थी, आज और कल 2 ही दिन है, संक्षेप में उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। पंक्ति है, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। गोस्वामी जी ने बार बार यह कह करके लिख करके कि मैं तो कविता करना जानता ही नहीं हूँ, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। पर पढ़ने वाले को ग्रंथ की रचना के बाद यह लगता होगा कि जिसको कविता का ज्ञान न हो, जो जानता ही न हो कि कविता क्या है, उसके द्वारा क्या ऐसी अद्भुत रचना हो सकती है कि जो काव्य के समस्त गुणों से युक्त हो। काव्य दर्शन अध्यात्म लोक वेद ज्ञान वैराग्य भक्ति अगुण सगुण, ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि इस काव्य में जिसकी परिपूर्णता न हो। कल जिसकी ओर आपके सामने संकेत किया जा रहा था, गोस्वामी जी कहते हैं ये जो श्री रामचरितमानस है इसमें जल भरा हुआ है, और वह श्री सीता जी और श्री राम के चरित्र का निर्मल यश है, जल है, और उस जल में चरित्र की स्वच्छता है, और उसमें भक्ति और प्रेम की शीतलता और मधुरता है, अगुण की गहराई है। और उसके पश्चात उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि आप जो भी पाना चाहेंगे आपको समस्त श्री राम की कथा में वे वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो इस दिव्य ग्रंथ की कैसे उनके माध्यम में, उनके जीवन में उनके माध्यम से कैसे सृष्टि हुई, इसके लिए गोस्वामी जी ने जो पंक्ति लिखी वो पंक्ति यही है कि रचना तो भगवान शंकर की थी, और भगवान शंकर ने ही कृपा करके मेरी बुद्धि में ऐसा सुमति का उदय करा दिया कि आज यह कहने की स्थिति में मैं हूं किस रामचरितमानस का कवि तुलसी। इसका सरल अर्थ, अलग अलग शब्दों पर हम विचार करते रहे हैं। आइए इसके नामकरण पर भी, क्योंकि इसमें उसका नामकरण भी किया गया, उस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें।
भगवान श्री राम को लेकर के अनेक ग्रंथ इस देश में लिखे गए और बहुधा उन समस्त ग्रंथों का नामकरण रामायण शब्द के माध्यम से ही उनकी भिन्नता बताई जाती है। भुसुंडी रामायण, लोमश रामायण, वाल्मीकि रामायण, अगस्त्य रामायण, ऐसे अनेक अनेक ग्रंथ श्री राम के चरित्र को लेकर के लिखे गए। गोस्वामी जी जिस कृति को अपने अनुवाद की बात कहते हैं उससे भी समाज में तो उसका प्रचलित नाम रामायण ही है। पर गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ का रामायण के रूप में तो स्मरण करने में लाभ ही है, कोई हानि नहीं है, पर इस ग्रंथ का नामकरण भी भगवान शंकर ने किया। और यह जो नामकरण है, रामचरित्र तो शब्द ठीक है, प्रत्येक ग्रंथ में श्री राम का चरित्र है। जो भी रामायण का जो के वेद ग्रंथ है उनमें सभी राम का ही तो चरित्र है, पर इसमें श्री राम चरित्र के साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ और वह शब्द है मानस। तो रामचरित्र के साथ मानस शब्द क्यों जोड़ा गया, इसका उत्तर गोस्वामी जी ने मानस की रचना के प्रारंभ में ही दिया है। सूत्र यह है कि जब भी कोई व्यक्ति काव्य की चाहे रचना करे, चाहे किसी ग्रंथ की रचना करे, तो स्वाभाविक रूप से लिखेगा या लिखावेगा और उसके लिए जो विधा होगी, जिस तरह की कलम चाहिए, स्याही चाहिए, रंग चाहिए, उससे वो लिखा जाता है। वो कभी प्राचीन काल में भोजपत्र पर लिखने की परंपरा थी। पर यह प्रश्न जब आया कि इस ग्रंथ की रचना किसने की और उसका लेखक कौन था और किस वस्तु पर वह लिखा गया, किस स्याही से उस ग्रंथ को प्रस्तुत किया गया, तो गोस्वामी जी ये अद्भुत सी बात कहते हैं। इस ग्रंथ का रचयिता और लेखक कोई दो भिन्न व्यक्ति नहीं, और रचना भी जो की गई उसमें किसी कलम या स्याही की आवश्यकता नहीं थी। तब ये रामचरितमानस के रूप में जो ग्रंथ रचा गया, यह कहाँ रचा गया, और तब गोस्वामी जी वह पंक्ति लिखते हैं जिसमें इस ग्रंथ के नाम के साथ मानस शब्द के जोड़ने का तात्पर्य बताते हैं। और वह उन्होंने इस रूप में कहा कि रच महेश निज मानस राखा। इसकी रचना भगवान शंकर के मन में हुई, बाहर नहीं, भीतर हुई। और आपने इस संसार में देखा होगा, व्यक्ति जब कुछ लिखता है तो स्वाभाविक रूप से वह व्यग्र होता है कि किसी रसिक व्यक्ति को उसे सुनावे। और कभी कभी तो कवि और सुनाने वाले इतने व्यग्र होते हैं कि रसिक की चिंता किए बिना भी सुनाने भी लगते हैं, और कभी कभी सुनाने के पीछे पड़ जाते हैं और सुनने वाला कभी कभी घबरा भी जाता है, कितना सुने, इनको तो सुनाना ही सुनाना है। तो एक ही भगवान महर्षि वाल्मीकि और भगवान शंकर, तुलना गोस्वामी जी की और वाल्मीकि जी की नहीं, तुलना है भगवान शंकर और महर्षि वाल्मीकि। और तुलना का भी अभिप्राय किसी को हीन सिद्ध करना नहीं, पर मानो सूत्र यह है कि महर्षि वाल्मीकि को क्योंकि जीवन में जो काव्य की रचना का सूत्रपात हुआ वह श्री राम की भक्ति से नहीं हुआ, मूल रामायण में से स्पष्ट किया गया। तो उनको एक नई विधा, जिसको कविता कहते हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, जब उन्होंने क्रौंच और कौंची इन दोनों के कामातुर दृश्य को देखा और अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि एक बधिक ने, एक बहलिये ने बाण चला करके क्रौंच पक्षी को गिरा दिया। कभी बैठे हुए नदी के किनारे दृश्य को देख करके सहृदय कवि है, करुणा से
व्याकुल हो उठे और तब उनके मुख से जो वाक्य निकला वो गद्य में नहीं था। उनको एक बस जो स्वर लहरी उनके मुख से उच्चरित हुई, मानिषाद प्रतिष्ठास्तम अगम शाश्वती समा। महर्षि को सुनकर के ये लगा कि ये जो वाक्य कहे गए हैं ये विशेष विधि से जैसे गाने की योग्य है, जैसे इनमें परस्पर एक नए छंद की सी झलक दिखाई दे रही है। तो उसका अभिप्राय हुआ कि महर्षि वाल्मीकि के हृदय में जो करुणा वृत्ति जागृत हुई, उस करुणा वृत्ति से जागृत होकर के कविता का जन्म हुआ। और बहुधा ये कहा जाता है कि काव्य का जन्म तो करुणा की वृत्ति से ही होता है। ठीक है, अपने आप में वो भी एक सत्य है, पर ये अधूरा सत्य है। काव्य की करुणा के स्वभाव और वृत्ति से भी कविता का निर्माण होता है। वियोगी होगा पहला कवि, वो प्रसिद्ध पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी। आज से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बनी होगी कविता अनजान। ये जो काव्य की एक व्याख्या है वो अपने आप में बड़ी कल्याणकारिणी है और मधुर है। लेकिन यह जो करुणा से उत्पन्न काव्य की विधा थी, इसका उपयोग मैं क्या करूं? महर्षि वाल्मीकि के मन में ये इच्छा उदित हुई और उसी समय देवर्षि नारद आए और जब उनके सामने जब अपनी ये समस्या उन्होंने रखी तो उन्होंने यही कहा कि इस काव्य की विधा का उपयोग करके आप इस विधा को धन्य बना सकते हैं और इसके लिए उपयुक्त नायक एकमात्र भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम के गुण, उनकी विलक्षणता, उसके लिए अनेक अनेक श्लोकों में महर्षि देवदास देवर्षि नारद ने महर्षि को सुनाया और महर्षि ने उसके बाद रामायण की रचना की। तो मानो इस रचना की पद्धति का एक रूप है। भगवान शंकर के हृदय में राम कथा की रचना के लिए किसी करुणा का उदय नहीं हुआ। भगवान महर्षि वाल्मीकि के लिए श्री राम उतने परिचित नहीं प्रतीत होते हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही उन्हें उनका परिचय मिलता है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन भगवान शंकर का वह तो श्री राम से उनका जो संबंध है, स्वरूप है, वह व्यवहारिक ही नहीं है, तात्विक है। और इसीलिए आप यह पाएंगे कि भगवान राम के लिए जिन विशेषताओं और गुणों का, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक क्षण में ही गोस्वामी जी ने उस सारी शब्दावली का प्रयोग भगवान शंकर के लिए भी किया। वह छंद आप में से अधिकांश लोगों को याद होना चाहिए। आप जो पाठ करते होंगे उन्हें याद होगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। मानो भगवान शिव और भगवान राम का संबंध वह नहीं है जो महर्षि वाल्मीकि का श्री राम से। और महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के गुणों का वर्णन सुन करके और एक विशेष दान स्थिति में उसका वर्णन किया। पर भगवान शंकर की जो रचना थी उसका मूल उद्गम कोई करुणा की वृत्ति नहीं, लोकोपकार की भी कोई भावना उनके हृदय में नहीं थी। जिसको कहते हैं, अगर व्यवहारिक शब्दों में कहें तो भगवान शंकर और श्री राम का जो नाता गोस्वामी जी बताते हैं, उसमें यही कि सेवक स्वामी सखा सिय पी के हेतु निरुपद सब विधि तुलसी के। भगवान राम शंकर जी के सेवक भी हैं, मित्र भी हैं, स्वामी भी हैं। तो भगवान शंकर जो है उनके लिए राम कथा ग्रंथ की रचना कोई उद्देश्य परक नहीं। इसलिए आप यह संकेत पाएंगे कि भगवान शंकर तो निरंतर, जब ये कहा गया कि मानस में इसकी रचना हुई, तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शंकर के हृदय में वो लीलाएं निरंतर चलती हुई रहती। उनके अंतर हृदय में कवे तो प्रतिक्षण, अगर व्यवहार में देखें तो उनके मुख से उच्चरित शब्द होता है राम शब्द,
मानस में आप पढ़ते हैं, तुम अपनी राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग राति। तो एक और तो श्री राम के नाम का उच्चारण और हृदय में श्री राम का रूप, श्री राम की लीला और उस लीला का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अब आजकल तो एक परंपरा है शोधों की, वो अपने आप में उसकी आलोचना की आवश्यकता नहीं है, पर वो हमारे देश के जो हमारी चिंतन की पद्धति है उससे अलग है। प्रश्न किया जाता है कि गोस्वामी जी ने किस ग्रंथ से प्रेरणा ली, किसके द्वारा, किस ग्रंथ के द्वारा उन्होंने, उनके ग्रंथ का मूल स्रोत क्या है। तो गोस्वामी तो स्पष्ट कहते हैं किस ग्रंथ का मूल स्रोत जो है वो तो भगवान शंकर है और इसकी रचना भी भगवान शंकर के हृदय में हुई। और उसकी विलक्षणता क्या थी? तो उनको सुनाने की कोई व्यग्रता नहीं थी। महर्षि वाल्मीकि रामायण का गायन तो स्वयं श्री रामभद्र के पुत्रों लव और कुश के द्वारा किया गया, यह भी प्रसिद्ध है। पर भगवान शंकर जो है उस रचना में निमग्न है। भगवान शंकर के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि उनके तो अंतर मन में का यह राम कथा विरचित हुई, पर उसको उन्होंने किसी को सुनाना उचित नहीं समझा। तो एक विलक्षणता यह है कि इसके मूल में कोई करुणा, कोई उपयोगिता, ऐसा कुछ नहीं। एक सहज जिसको कहते हैं, जहां पर व्यक्ति बौद्धिक मुख्यता से कोई रचना करता है तो उद्देश्य होता है, पर जहां होता रचना जो की गई उसके मूल में बुद्धि नहीं है, मन है। तो सहज भाव से, बुद्धि से जब आप कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये ठीक है कि नहीं, कैसे बोला, कैसे कहे। पर जब मन में जो बातें आती हैं तो मन की बातों में तो कोई बुद्धि का प्रवेश नहीं। और फिर भगवान शंकर का मन तो उसके लिए कहा क्या जा सकता है, कौन सी शब्दावली। तो इस ग्रंथ की रचना भगवान शंकर के मन में पहले पहल हुई। और जब एक काल आया, आप में से जो नित्य सुनते रहे होंगे उस शब्द को भूले नहीं होंगे, जो शब्द है अनादि। भगवान राम का जन्म कब हुआ? तो प्रश्न आता है कि वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में बहुत अंतर है। और वह अंतर ऐतिहासिक ही नहीं है, वार्तालाप में भी है, संवाद में भी है और कहीं कहीं प्रसंगों में भी है। अब केवल प्रसंग को आप उस समय पढ़ते हैं कि जब भगवान श्री राम यात्रा कर रहे थे वन की ओर, और अध्यात्म रामायण जिसे उसे भी महर्षि वाल्मीकि की कृति ही कहा जाता है, उसमें केवल प्रसंग आता है जब भगवान राम जनकपुर की ओर जा रहे थे। तो बड़ी दूरी हो गई, काल की भी दूरी हो गई और स्थान की भी दूरी हो गई। अब मैं आशा करता हूं कि आप इसके संकेत की ओर ध्यान देंगे। श्री राम वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके व्यक्ति को देश, काल, चरित्र का एक दिव्य परिचय प्राप्त होता है और बड़ा उपयोगी। पर भगवान शंकर जो है, उनके रामायण का उद्देश्य देश, काल और व्यक्तित्व से व्यक्ति को और ऊपर उठा देना। और उसका अभिप्राय क्या हुआ? क्या ये प्रश्न है कि गोस्वामी शंकर वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा हुआ है, तुलसीदास जी ने ऐसा लिख दिया, अब उत्तर देंगे उन्होंने कल्पना किया। क्या उत्तर दे देंगे कि भाई कवि की कल्पना है या भावुक भक्त थे इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। पर गोस्वामी जी ऐसा नहीं मानते। गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः भगवान श्री राम का अवतार बार बार होता रहता है और उसके लिए उन्होंने कल्प शब्द का प्रयोग किया। उसे भी पूछा गया होगा कि वाल्मीकि रामायण को पढ़े और इस ग्रंथ को पढ़े तो बड़ा अंतर लगता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करनी करही। यह जो कल्प सूत्र है, यह मानो शंकर रचित मानस को समझने की सर्वश्रेष्ठ कुंजी। और इसको और स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी जी एक दार्शनिक और भावनात्मक जो स्वरूप देते हैं, उसका एक संकेत आपको मिलेगा
भगवान राम की बाल लीला में। भगवान राम की बाल लीलाएं बड़ी मधुर हैं, बड़ी रसमयी हैं, और ये स्पष्ट है कि इन लीलाओं को शंकर जी ने किसी से सुन के नहीं लिखा। इतिहास में जो लेखक लिखेगा वो तो भाई ये तो है नहीं कि सारी घटनाओं को देखा हो उसने घटना का वर्णन सुना होगा और लिखा होगा। भगवान शंकर के द्वारा जिस मानस की रचना की गई वह देख करके की गई, सुन के नहीं। और इसलिए आप ध्यान से रामचरितमानस को पढ़ डालिए तो आप ये नहीं पाएंगे कि भगवान शंकर कहीं से सुन के सुना रहे हैं। हर घटना में आप देखेंगे अगर भगवान राम का जन्म हो तो भी शंकर जी वहां पर दर्शक के रूप में है। तो देख करके लिखना और सुन के लिखने में तो अंतर है। भगवान शंकर तो जब पार्वती जी को कथा सुनाने लगे तो आपने कहा, पार्वती आज मैं तुमसे अपनी एक चोरी बताना चाहता हूं। महाराज चोरी आप? हाँ देवी, मैंने चोरी आपसे की थी। क्या? जब श्री राम का अवतार हुआ तो मैंने सोचा कि उस अवतार का दर्शन मैं स्वयं करूं। रामचरितमानस का उद्देश्य ध्यान में रखिएगा, इतिहास को याद कराना नहीं, इसका उल्टा अर्थ भी न ले लीजिएगा कि इतिहास नहीं है। उनका तात्पर्य यह है कि इतिहास भूतकाल है जो हो चुका है, वर्तमान में नहीं। और रामायण का उद्देश्य है कि रामायण आपके लिए वर्तमान हो और उस वर्तमान में स्वयं आप केवल सुने ही नहीं, उसे देखें ही नहीं, उसमें सम्मिलित हो। तो शंकर जी ने कहा, जब श्री राम का जन्म हुआ तब तो तुम मेरे साथ सती के रूप में थी, तो मैंने तुमसे छिपाया और मैं चला गया। कहाँ चले गए महाराज? तो उन्होंने अपनी चोरी का बड़ा मधुर वर्णन किया। अब जब चोरी के रस का वर्णन करने लगे तो उन्होंने बताया कि मैंने सोचा कि अकेले आनंद उतना नहीं आ रहा है जितना दूसरा भी हो। कथा में कभी कभी दो मित्र बैठे हो तो एक दूसरे की ओर देख करके भी उस आनंद को एक दूसरे के प्रति प्रेरित करते हैं। तो शंकर जी कैलाश से आप व्यक्त हो गए, व्यक्त रूप में सती के साथ। वहां सती को नहीं लगता कि शंकर जी कहीं चले गए, पर वो कहां चले गए? सुमेरु पर्वत पर भुसुंडी के पास, और कहने लगे आओ चले अयोध्या में श्री राम के जन्म का आनंद तो ले। अब ये आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा। यहां तो शंकर जी कह रहे हैं और वो एक कहूं चोरी। महाराजा चोरी आपने क्यों किया? उस समय भी तो आप मुझे बता सकते थे, मैं चलती चलती उस आनंद का वर्णन करने के लिए। पर बोलने की भाषा कैसी होनी चाहिए और कितनी मधुर होनी चाहिए, यह भगवान शंकर के वाक्य से आप सीख सकते हैं। भगवान शंकर ने क्या शब्द कहा? और एक कहूं चोरी सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है। अगर इसको कड़वी भाषा में कोई बोलने वाला होता तो कहता है कि सती के रूप में तो तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुतार के ठीक तर्क वितर्क करने वाली थी। मैंने समझ लिया कि तुम्हें बताना ठीक नहीं, पर बड़ी मधुर भाषा में कहते हैं अरे तुम तो गिर जाओ। संकेत क्या है? उस समय तो तुम दक्ष कुमारी थी, और दक्ष तो महान अभिमानी, और जिसको अपनी चतुरता के प्रति गर्व है, तो अभिमानी व्यक्ति बुद्धिमान मानने वाला तो दूसरे को सुनता नहीं और दूसरे की बात मानना नहीं चाहता। लेकिन ये शब्द न कर करके उन्होंने क्या, सुन गिर जा, अब तो तुम पर्वत की पुत्री हो। और तो पति पत्नी का प्रेम स्नेह भरा विनोद भी है। पार्वती जी ने भी कथा सुनने के लिए जब भगवान शंकर से प्रार्थना किया तो उनकी शब्दावली भी वही थी, क्या? कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चाह शैल कुमारी। कह सकते हैं मैं सुनना चाहती हूँ जो समस्त लोक का कल्याणकारी, ये कल्याणकारिणी कथा है, वह शैल पुत्री सुनना चाहती। मीठा विनोद था
कि जब तक जीवन भर मैं दक्ष पुत्री थी तो आपने सुनाया नहीं, अब तो शैल पुत्री हो गई, अब तो आपको मेरी बुद्धि की दृढ़ता में, आस्था में कोई संदेह नहीं हुआ। और भगवान शंकर ने भी कहा कि इस समय तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है और तुम तो पार्वती हो, पर्वत जैसे अचल है, उसी तरह से बुद्धि में तुम्हारे निश्चय है, विश्वास है, दृढ़ता है। और तब अकेले नहीं गया, सती को छोड़ दिया और दूर चले गए सुमेरु पर्वत पर। रसिक को साथ लेके चलने में बड़ी बाधा का, इसलिए कहाँ गए, गिर सुमेरु उत्तर दिशा दूरी। और तब भुसुंडी जी से कहा कि आओ चलो, और तब आप मानस में पढ़ते, कहा भुसुंडी संग हम जाऊं, दोनों ने कहा मनुष्य का रूप बना लेना ठीक रहेगा, मन रूप जाने ले को। और उसके पश्चात जब श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद चारों ओर उमड़ रहा था तो मनुष्य के रूप में शंकर और भुसुंडी जी जो है उस दृश्य का आनंद ले रहे थे। और आनंद लेने के लिए कब स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि किधर चलना ठीक रहेगा, भीतर तो मन में नहीं प्रवेश मिलेगा, जहाँ जन्म हुआ है वहां तो केवल देवियां ही जा सकती हैं। तो जिस ओर से गलियां थी उन गलियों में जा रहे हैं, और गलियों में जो देवियां विवाह के आनंद को लेकर के आ रही, उनके आंखों से जो आनंद रस छलक रहा है उसका पान शंकर जी कर रहे हैं। मानो भक्त की आंखों में जो रस होता है और जैसे वो जिस भाव में वो रस में डूबा हुआ है उसको देखने का परमानंद प्रेम सुख फूले, बीठी न फिरे मगन मन भूले। और उसका अर्थ क्या हुआ है, ये मानस है, माने केवल ग्रंथ बुद्धि का इसमें प्रयोग नहीं है, स्वयं मन भी, स्वयं शंकर जी भी उसमें सम्मिलित है। और इतना आनंद आता है कि वो पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं, जो दर्शन करके आ रहे हैं, जिस उत्साह में है, जिस उमंग में है, भगवान शंकर उसमें सम्मिलित है। मानो उद्देश्य क्या है रामचरितमानस का, ये समझ के मत पढ़िए कैसा हुआ था, आप तो यह देखिए कि इसमें आप कहाँ है, आप स्वयं अपने आप को उस घटना में आप उसको देखिए, उसमें सम्मिलित होइए, उस आनंद का के भागीदार बनिए, सुन के सीखिए। ये बातें तो बहुत उपदेश में कही जाती है नेताओं के द्वारा भी, और अपने को बुद्धिमान व्यक्ति भी बार बार ये कहा करते हैं, लेकिन गहराई से विचार कीजिए तो वस्तुतः तो ये मानस जो है मन रस आपके मन को रसिक्त बनाते हुए काल की विस्मृति, ये नहीं ध्यान रह गया कि हम कहाँ बैठे हुए, कलकत्ते में बैठे हुए, ये ध्यान नहीं रह गया कि इस समय क्या समय है, सब कुछ भूल करके परमानंद प्रेम सुख फूले, बीच न फिरहि मगन मन भूले। किसी ने कहा महाराज जी कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा कोई बात नहीं, क्यों, यह शुभ चरित जान पाए सोई, कृपा राम की जा पर हो। भगवान राम जब कृपा करते हैं तो वो व्यक्ति को अपनी लीला, अपने रूप का दर्शन ही नहीं कराते हैं, उस लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, सम्मिलित होकर के वो लीला रस का आनंद लेता है। इससे रामचरितमानस जो है वह आपको आमंत्रित, उसमें आमंत्रण है, कहाँ बैठे हुए हैं, चलिए अयोध्या की वीथियों में चलिए। और फिर एक एक चित्र गोस्वामी जी प्रस्तुत करते। आनंद लेने के बाद चेले को लगा कि ये तो आनंद लिया, लेकिन जरा बालक का और भी तो आनंद ले। और गोस्वामी जी से जब प्रश्न पूछा गया कि भगवान शंकर तो कह रहे हैं कि वो चोरी से गए और वो उन्होंने लीला का आनंद लिया, आप कहाँ थे? आजकल विवाद होता है राजापुर कहाँ। हमारे एक विद्वान जनसत्ता से आए थे और उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा कि ये राजापुर कहाँ है, जहाँ तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। और उसका अर्थ यह है कि तुलसीदास को राजापुर में आप क्यों ढूंढ रहे हैं? तुलसीदास को ढूंढना है तो रामायण में ढूंढिए, चित्रकूट में ढूंढिए, अयोध्या में ढूंढिए। आप ढूंढ रहे हैं उनको कहाँ हुआ जन्म। अभी कुछ समय पहले उसको लेके विवाद भी हो गया। एक पक्ष वह है जो कि राजापुर एक स्थान है जो अयोध्या के पास है,
वहां से 60-65 किलोमीटर है। तो एक पक्ष ने आग्रह किया कि मुझसे कि चले देख तो ले। तो उस राजापुर तो मैं गई नहीं था। चित्रकूट प्रतिवर्ष जान की चेष्टा करता हूँ, पर वो प्रसिद्ध राजापुर आज तक मैंने नहीं देखा। वहां कहा गया तो अब संतों का आदेश कहिए, आग्रह कहिए, टाल नहीं पाया। वहां गया तो लोगों ने बताया कि यही तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कुटिया दिखाई गई, सूकर खेत के नाम से जो मंदिर है भगवान बराह का, वो दिखाया गया। और उसके बाद एक सभा आयोजित हुई जिसमें संतों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि तुलसीदास जी की जो भाषा है और सब कुछ जो उसको स्पष्ट समझ में आता है कि वास्तविक राजापुर यही है, यही जन्म हुआ। और वो राजापुर में कभी गोस्वामी जी बाद में रहे होंगे, पर वास्तविक राजापुर यही। ठीक अपने ढंग से बात कही गई, पर तर्क तो तर्क करने वाले हैं। जब मुझसे बोलने के लिए कहा गया तो एक महात्मा ने यही कह दिया कि देखिए उस राजापुर में कभी नहीं गए और इस राजापुर में आए, इससे लगता है कि असली राजापुर यही है। मैं तो इसलिए नहीं गया था, आग्रह किया गया तो वो चला गया था। पर मैंने विरोध में यही कहा और कहने के पीछे एक विशेष कारण था। सोचा यह गया था कि लौट के आवेंगे, मस्जिद में भोजन करेंगे, पर बोलने वाले बहुत बड़े उत्साही, और जब बोलने लगे तो समय बढ़ता चला गया। और जब समाप्त हुआ तो पता चला कि यहाँ भोजन का कोई प्रबंध नहीं। उन्होंने समझा था ये लौट जाएंगे। तो मुझसे जब बोलने के लिए कहा गया तो मैंने यही कहा कि मैं नहीं कह सकता हूं कि वास्तविक राजापुर कौन है, पर एक प्रमाण तो स्पष्ट है कि असली राजापुर यही है। क्यों? मैंने कहा उन तुलसीदास जी को भी आपने भूखे ही मारा था और आज भी साधु संतों को बुला करके, तो आप निश्चित रूप से राजापुर वाले। वो तो विनोद की बात थी, पर वो तो बड़ा उसको लेके मेला मचा और दूसरे राजापुर वालों ने आक्षेप किया, ये ऐसा कैसे कह दिया। वस्तुतः गोस्वामी जी को आप कहाँ ढूंढना चाहते हैं, कहाँ आप पाएंगे? किसी ग्रंथ में आपको राजापुर का नाम भी नहीं मिलेगा, पर चित्रकूट का नाम, चित्रकूट की वर्णन, चित्रकूट का वर्णन, वो तो अयोध्या की गलियों में घूमते हैं। और गलियों में घूमते नहीं, गोस्वामी जी ने तो गीताली रामायण नाम का जो ग्रंथ लिखा, उसमें भगवान राम के जन्म के समय स्त्रियों ने ये गीत गाया। वो कई गीत लिखे हुए हैं। स्वाभाविक है कि वे कभी कल्पना से जानता है कि बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाने की परंपरा उत्तर प्रदेश में है, तो श्री राम के जन्म के समय सोहर गाएगा होगा। किसी ने गोस्वामी से पूछा होगा कि आपकी तो कभी कल्पना ही है कि गीत गाया गया। वो क्या कहते हैं? कहते नहीं, कल्पना नहीं, मैं दावे से कहता हूं कि यही गीत गाया गया। दावा कैसे कहते? बोले तह तुलसी हूं मिल गाया हूं, उन गाने वालियों में भी था। मुझसे अधिक कोई जानते हुए कि क्या गीत गाया गया। अब आप सोचिए, इसीलिए वो उस समय उन्होंने अपना नाम तुलसीदास नहीं कहा, तुलसीदास तो बुजुर्ग हो जाएगा। बोले जब स्त्रियां गीत गा रही थी उनमें मैं स्वयं भी गीत गा रहा था। यह जो सूत्र है यही रामचरितमानस का मूल तत्व है, मूल रस है। पिता माता भाई और समाज के क्या कर्तव्य है वो ठीक, पर उसका अंतरंग रस जो है वही है लीला में भगवान से अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करना। और तब हर लीला में आप देखेंगे, श्री राम का जन्म है तो शंकर जी हैं, श्री राम का विवाह है तो गोस्वामी जी कहते हैं, दूल्हा के वेश में श्री राम घोड़े पर बैठ करके जा रहे हैं, तो अब दर्शकों में कौन है? सारे देवता है, और सारे देवताओं में शंकर जी। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। अपने आंखों के सौभाग्य से धन्य हो रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, 15 नेत्रों से रस पीने को मिल रहा है। भगवान का जन्म हो तो भी शंकर जी, भगवान राम का विवाह हुआ तो भी शंकर जी इसमें है। और उसके बाद किसी ने कहा महाराज जब ये लंका में युद्ध हो रहा होगा, विवाह में तो आनंद आता है, जन्म में आनंद आता है, अब आप वहां तो नहीं गए होंगे? आपने कहा बिल्कुल ऐसी बात नहीं, हम हूं उमा रहे थे संगा। वहां क्या करने पहुंच गए थे?
तो देखा ना राम चरित्र रंगा। मैंने कहा बहुत तरह की लीलाएं करते, चलो ये भी तो देख लो, लड़ते कैसे हैं, प्यार कैसे करते हैं, मिलते कैसे हैं, ये तो देख रहा हूं। और कितना बड़ा सूत्र है कि हर क्षण भगवान की प्रत्येक लीला में भगवान शंकर साथ। रावण मारा गया तो आप नीचे उतर आए। पहले तो रावण की मृत्यु के बाद देवता बधाई देने के लिए आए, और आए तो लगे रावण की निंदा करने, भगवान राम की प्रशंसा करने। पर आश्चर्य हुआ देवताओं को कि शंकर जी नहीं दिखाई दे रहे। तो अपनी बुद्धि के अनुकूल किसी अपनी वृत्ति से देवता ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रावण को अपना चेला मानते हो, उसके मरने पर शोक मना रहे हो, इसलिए नहीं आए हो। वो स्वामी जी लिखते हैं, नहीं आए। सारे देवता अस्तुति करी करी सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। स्तुति किया, शब्द रचना किया, बधाई किया, विमान पर बैठ करके चले गए। और देखिए कवि के कहने शब्द के द्वारा कवि ने क्या कह दिया, क्यों नहीं आए शंकर जी, पहले क्यों नहीं आए। तो स्वामी जी शब्द में उत्तर दे देते, ये कवि की कला। बोले देख सुअवसर राम पर आए संग सुजान। सुंदर अवसर देख करके सुजान शंकर आए। बाकी तो इतना है, तो इसमें व्यंग क्या है, अभी तक क्यों नहीं आए हैं। बोले जब अजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आया। भीड़ तो अजानों की ज्यादा होती है, ये जितने देवता है सब अजानी। आजकल तो भीड़ को ही सबसे महत्व दिया जाता है। प्राचीन परंपरा ऐसी नहीं थी। वो गोस्वामी जी की दृष्टि में तो तुलसी बेड़ी की रसड़ी जड़ जड़ता सम्मान। तो उन्होंने कहा कि अब जितने देवता थे बड़ी भीड़ लगाए खड़े थे, तो शंकर जी थे। जब चले गए, अजान चले गए, तो सुजान आया। और सुजान ने आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया। रावण का नाम भी नहीं लिया, रावण की निंदा भी नहीं किया, और स्तुति करने के बाद भगवान राम से यह भी कह दिया कि महाराज मैं आऊंगा। तब सारी लीला तो देख ली, अब आप सिंहासन पर कैसे बैठते और वो उस समय, और कितना सुंदर शब्द जोड़ करके गए, नाथ जबई कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊ, उस समय मैं आऊंगा। और एक शब्द जोड़ दिया, बोले वहां एक विशेष उद्देश्य से आऊंगा। क्या? बोले देखन चरित्र उदार, आपका उदार चरित्र देखने आऊंगा। क्या? अब आपने युद्ध में विजय पाया तो पुरस्कार तो मांगने का अधिकार है, पर आप वनवासी, अब आपसे मांगना ठीक नहीं। अब राजा जब बनेंगे तो मैं आऊंगा और फिर देखूंगा आप कितने उदार है। कितना मधुर संवाद है, कैसी शैली में शंकर जी कहते कृपा सिंधु मैं आऊंगा, देखन चरित्र उदार, आपका उदार चरित्र आऊंगा। और आप देखेंगे जब श्री राम सिंहासन पर समासीन है तब भगवान शंकर फिर वहां जाते और इतने मधुर छंदों में, छंद में वर्णन वंदना करते, और अंत में बता दिया अब तो आप राजा हैं और आपको तो दान देना ही चाहिए। और आपने अपने लिए शब्द कितना सुंदर चुना। भगवान राम की सभा में दीनों को बड़ा महत्व दिया जाता है। दीन और धनी का अर्थ पैसे से नहीं वहां पर है, वहां पर दैन्य की वृत्ति जिनमें है, विनम्रता है, अभिमानहीनता है। तो शंकर जी जब आए तब उन्होंने दृश्य देखा, किस देश देश के राजा आए हैं, भेंट लेके आए, पर भगवान राम का ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा। विशेष रूप से उनका ध्यान बार बार बंदरों की ओर जा रहा, क्योंकि सबसे अधिक कष्ट का अनुभव बंदर कर रहे थे। उनको ऐसे एक आसन पर बैठने का तो अभ्यास नहीं था। वो तो यही दृश्य उनको सदा उनके मस्तिष्क में था कि प्रभु तरतर कब डार पर देखिए आप समान, प्रभु नीचे है तो वो डाल पर बैठे हुए और प्रभु उनसे विरोध भी खूब करते। अब वो जब जिद्द में विजय मिल गई तो विभीषण जी मणि और रत्न और वस्त्र लेकर के आए, महाराज आप जो युद्ध में लड़े हैं उनको पुरस्कार तो दीजिए। तो प्रभु कितने विरोधी, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो कौन देगा? बोले कोई और न दे, तुम विमान पर बैठ करके आकाश से इसको बरसा दो। मान लिया विभीषण जी ने, भगवान ने कहा कि तुम जा करके, और आकाश से जब उन्होंने गिराया
तो विविध रंगों की बढ़िया है और बंदर उसे समझते हैं कि तो फल है, उछल करके ले लेते हैं। पर जब रत्नों के रूप में मुंह में उनको डालते हैं, अरे इसमें तो रस में इतना सख्त है, कठोर है, तो मुंह से निकाल के फेंक देते हैं। वो समझेगा मणि मुख मेरी डारी कभी दे। लंका वालों ने कनखियों से देखा क्या ये आए हैं साथ में, एक बेचारों को क्या पता कि मणि क्या होती है। प्रभु से किसी ने कहा महाराज ये आपने दृश्य क्यों दिखलाया? प्रभु ने कहा देखो हमारे मित्र कितने निष्काम है कि जिस मणि और आभूषण का लोभ संसार को होता है उसको भी निकाल के फेंक देते हैं। कितना मेरे प्रति स्नेह है। गोस्वामी ने कहा मुनि जही वेद न पावहि नेति नेति कह वेद कृपा सिंधु सोई कपिल सन करत विनोद आने। वहां पर आनंद ले रहे। अब जब अयोध्या में बंदर आए तो वहां तो एक नागरिक संहिता है और वो तो प्रारंभ में घबरा गए, तो भगवान हर क्षण उनको सिखाते भी रहते थे। वो वशिष्ठ के सामने पहुंचे तो गुरु जी को कैसे प्रणाम किया जाना चाहिए बंदरों को पता नहीं था। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि मुनि पद लागो सकल सिखाए। मित्रों को कहा गुरु जी के चरणों में ऐसे प्रणाम किया जाता है। आप प्रणाम करते हैं, बंदर प्रणाम करते हैं, एक दृश्य है। और सभा में तो अब सब बैठे हुए हैं तो बिल्कुल अपने अपने आसन पर स्थिर बैठना पड़ेगा, तो वो तो बार बार परेशान हो रहे हैं। यहाँ तो सभा के बड़े विचित्र नियम, कब तक ये चलेगा उत्सव, इस तरह हमें बैठना पड़ेगा। भगवान राम मुस्कुरा करके बार बार उन्हीं की ओर देखते हैं, संकेत करते घबराओ नहीं, शीघ्र ही छुट्टी मिलेगी इससे, ये कोई ही चलने वाला देर तक तो नहीं। अब शंकर जी तो स्तोत्र पाठ करने लगे और भगवान राम देख रहे बंदरों की ओर। तो शंकर जी ने धीरे से भगवान से कहा महाराज मेरी ओर भी तो देखिए। पूछा जाए क्यों देखें, आप साक्षात भगवान शिव हैं? नहीं। तब रघुनंद निकंदय द्वंद खनम महिपाल विलोक दीन जन्म। आपको दीन बड़े प्रिय और मुझसे बढ़ के तो कोई दीन होगा नहीं, जिसके पास पहनने का कपड़ा न हो, रहने का घर न हो, बर्तन न हो, क्या मुझसे बढ़ के कोई दरिद्र होगा क्या? और तब इस दिन ने जो याचना की, उन्होंने कहा आप अगर मेरी स्तुति से प्रसन्न हो गए हैं तो बार बार वर मांगो हर से देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत्संग। तो मानो ये मानस की जो रचना हुई है वह उस लीला का तात्विक रूप जो है वो सर्वथा ही अद्भुत है, अनोखा है। और इसीलिए बीच बीच में उसको गोस्वामी जी अंतर समझाने की चेष्टा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में विराट रूप के दर्शन का प्रसंग नहीं आता। गीता में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया, वाल्मीकि रामायण में कोई विराट रूप का दर्शन नहीं। पर यहाँ गोस्वामी जी ने जानबूझ करके एक मीठे प्रसंग में कालभूषण जी तो यही सोचने लगे कि अब 5 वर्ष तक तो प्रभु बाल लीला करेंगे तो मैं भी आनंद लूं। 5 वर्ष तक अयोध्या में रहे और कौवे के रूप में रहे। स्वयं बताया उन्होंने गरुड़ जी को कि लहु बायस बपुधारी हरि संगा, छोटे से कौवे का रूप बना करके जब भगवान आंगन में खेलने लगे तो मैं भी उनके साथ खेलने लगा। गरुड़ जी ने पूछा भोजन मनुष्य लड़काई जह जह फिरई तह तह संग उड़ाऊ और जूठन गिरई अजीर मह सो उठाए मैं खाऊं। बालक हम जो खाते थे जूठन जो गिर जाता था कुछ ज्यादा गिरा देते थे मेरे लिए, मैं उसी का आनंद ले लेता। इस दृश्य में अब अचानक वो स्वामी जी कितना मधुर चित्र है, कौवे के रूप में आप श्री राम के बाल लीला में सम्मिलित आनंद ले रहे हैं। पर आज एक नए प्रकार की लीला हुई। क्या? कौशल्या अम्मा मालपुआ ले आई और मालपुआ श्री राम के हाथ में दे दिया। पर उसके साथ एक नया दृश्य था। भगवान श्री राम ने मालपुआ हाथ में लेकर के मुसुंडी को बुलाया तो सोचने लगे ये तो नई बात है। रोज तो जूठन जो गिरता था उसे मैं खाता था, आज लगता है निमंत्रण दे रहे भरपेट। क्या जूठन दूंगा? नहीं, जूठन के साथ साथ बहुत आदर से तुम्हें भोजन कराऊंगा।
लेकिन जब वो पास में पहुंच गए तो भगवान राम ने हाथ हटा लिया। अरे निमंत्रण दिया, बुलाया, फिर उठे हुए, फिर दौड़ चले गए, फिर से दिखा दिया। अब ये दृश्य जब बार बार होने लगा कि किलकत मोह धर्म जब धामही, चलो भाग तब पूप दिखामही, भगवान राम देखते हैं कि दूर जा रहे तो फिर से मालपुआ दिखा देते। यह दृश्य जब चलने लगा तो उनको बुरा लगने लगा कि निमंत्रण देते हैं, मालपुआ दिखाते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं, बस भगवान मालपुआ खिलाने तो भी आनंद लीजिए और मालपुआ दिखला के न खिलाने तो भी आनंद लीजिए। इसे रामायण में बहुत बढ़िया दो शब्द आए हुए, हरि कृपा और हरि इच्छा। जब आपकी कामना पूर्ति हो जाए तो हरि कृपा, और जब आपकी कामना पूरी न हो तो हरि इच्छा। ये दो शब्द जो समझ ले उसने भक्ति का आनंद पा लिया, बस इसको जोड़ लीजिए। इसलिए आप देखेंगे भगवान शंकर श्री राम का दर्शन चाहते दंडकारण्य में तो प्रभु ने दर्शन दे दिया, सती को हो गया संशय। अब सती के संशय को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने अपनी पूरी व्याख्यान कला का उपयोग किया। शंकर जी बोल रहे, लेकिन सती का संशय दूर नहीं हुआ। परीक्षा करने के लिए चली गई तो शंकर जी सोचने लगे मेरे पास आकर के सबका भ्रम दूर हो जाता है, आज क्या हो गया? बोले हरि कृपा तो नहीं है। तब बोले हरि इच्छा भाभी बलवाना। अब मेरी इच्छा पहले दर्शन दे के पूरी कर दिया, हरि कृपा थी, और अब उल्टा कर रहे हैं तो भाई मेरी इच्छा पूरी कर ली, बाबरी इच्छा पूरी कर रहे। तो मालपुआ देना भी उनका स्वभाव और ललचाना भी उनका स्वभाव, और कभी कभी देते देते हाथ पीछे कर लेना भी उनका स्वभाव। और वो दृश्य में बार बार हुआ तो अत्यंत बुरा लग गया। ये क्या हुआ? कई ईश्वर है और अवतार है, एक मालपुआ का टुकड़ा भी नहीं दे रहे, बुला के नहीं दे रहे। तो बस बुरा मान के जब और दूर चले तो रोने लगे तो लौट आए। अद्भुत लीला चल रही। आवत निकट फसनी प्रभु भाजत रुदल कराट, जाऊं समीप गहन पद तो पुनि पुनि चितय पराट। अंत में उन्होंने कहा अब मैं तो दूर ही चला जाऊंगा, अब कब तक मैं आऊंगा जाऊंगा, मालपुआ दिखावेंगे और फिर ले लेंगे। तब मैं भाग चले उड़गारी, राम गहन कहा भुजा पसारी। अभी तक माधुर्य की जो रसमयी बाल लीला चल रही थी, अचानक भगवान उसको एक नया दर्शन, नई दृष्टि। और यही इस रामचरितमानस की शंकर जी की कृति की विशेषता है, जो उस ग्रंथ की अपनी। क्या जब वे भागे तो सप्तावर्ण भेद करी, जहां लगे रही गति मोरी, गए वो तहां हरि भुज में रखी व्याकुल भय हुआ। और जहां जहां जाते हैं वहां भगवान राम की भुजा देखते। अंत में देखते देखते थक गए, उड़ते उड़ते थक गए, आंखें मूंद लिया। आंखें मूदते हैं तो देखते हैं अयोध्या में श्री राम के पास। बस मुझे नैन तृषित जब भय हूं, पुल चितवत कौशलपुर गए हो, और देखा तो खूब हंसे। वो दूसरे प्रकार की हंसी थी। बहुत चले गए थे, चक्कर काट के यही आना पड़ा ना। कहाँ गए थे? भगवान कभी कोई भक्तों से विरोध करते, जाओगे कहाँ? अंत में तो लौटते, या तो तुम जहां होगे मैं पीछा करूंगा, और या तो मैं जहां होऊंगा वही तुम्हें आना पड़ेगा। तो जी ने प्रणाम नहीं, बोले क्या देखा? बोले प्रभु पहले तो मैं एक देश अयोध्या में आप रहने वाले हैं यही मान के लीला का आनंद ले रहा था, पर अब पता चल गया कि सारे संसार में आप विराजमान। भगवान ने कहा अच्छा ये आधा ज्ञान हुआ, अब आधा और लो। क्या? हंसे, मुंह खुला, और मुसुंडी जी अचानक भगवान के मुख से उदर में पहुंच गए। और जब उदर में पहुंचे, यही दर्शन शास्त्र आ गया। राम उदर देखो जगनाना, देखत बनई जाई बखाना। मैंने भगवान राम के उदर में कोटि कोटि ब्रह्मांड देखे, और वो अद्भुत थे। हर ब्रह्मांड में अयोध्या थी, दशरथ थे, कौशल्या थी, और हर अयोध्या में जो लीला चल रही थी उसमें भिन्नता थी। पर एक बड़ी मीठी बात उन्होंने लॉर्ड जी को बताई कि इस लीला के साथ साथ मैं ये देख के चकित रह गया कि हर ब्रह्मांड में प्रभु को बालक रूप में है तो एक एक का मुसुंडी। मैं समझ गया कि अकेले मैं ही नहीं मुसुंडी हूं,
उनके उधर में अनंत ब्रह्मांड है, उसमें सब में भुसुंड है, और प्रत्येक भुसुंड को भगवान ने बताया मैं सर्वत्र नहीं हूं, सर्वत्र ही मुझ में। सर्वत्र हूं तो इसका अर्थ जितना होगा देश उतना बड़ा होगा, पर देश तो मेरे एक अल्प रूप में ही उसकी स्थिति है। और निकल करके इतने आनंदित हुए, और भगवान ने कहा तुम सदा से मानते थे कि मैं सगुण, और आनंद तो सगुण नहीं रहता है, लेकिन आज मैंने इसलिए तुम्हें दिखाया। क्या पंक्ति है, जाने सो ब्रह्म अनादि अज अगुण गुणाकर्म। बस इसका ध्यान रखो कि सगुण लीला के होते हुए भी मैं अगुण हूं। अब इसकी व्याख्या मानो इसका मूल तात्पर्य यह है कि रामचरितमानस के जो श्री राम है वो साक्षात ब्रह्म है। मुझे स्मरण आता है ब्रह्मलीन श्री रामदास जी तो बड़े ही विचारक थे। उन्होंने एक बार चर्चा में जब यह कहा कि चरित्र पर कुछ लिखें, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि श्री राम का चरित्र अनुकरणीय नहीं। तो चौंकने वाली बात थी, पर मेरे लिए नहीं, मेरे लिए क्योंकि मेरी मान्यता वो थी। अब वो बात जब आई तो एक बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे इस देश में, उन्होंने पत्र लिख करके उलाहना दिया कि आपने क्या कह दिया। पर उन्होंने जो बात कही वो बात अपने स्थान पर बड़े महत्व की। उन्होंने ये कहा कि मनुष्य श्री राम रामायण में जो है वो तो साक्षात ब्रह्म है, तो ब्रह्म की हम आराधना कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं, भला उसके चरित्र को हम कहें कि हम श्री राम बन जाएंगे, ये ठीक नहीं। वो स्वामी जी की मान्यता यही है कि रामचरितमानस में शंकर जी से श्री राम का वर्णन करते हैं, उसका अर्थ है कि आप सुनेंगे और सुन करके उस पर विचार करेंगे और फिर आचरण में उतारेंगे, ये भी एक पक्ष है, और इसका आप आनंद लीजिए। हरि नर बन गए तो नर मान करके उनके चरित्र का अनुकरण कीजिए, पर तत्वतः तो यह परम सत्य है कि उनके चरित्र का समग्र अनुगमन तो असंभव है। बस वह तो व्यक्ति जो है उसका आनंद कहां पर है। इतने वर्षों से भाई को भाई से कैसा प्रेम करना चाहिए जैसे श्री राम भरत से करते थे, पिता पुत्र को कैसे होना चाहिए दशरथ से राम का जैसा व्यवहार था। इतने दिन से कहा गया सुना गया, पर न पुत्र वैसे बन पा रहे हैं न भाई वैसे बन पा रहे हैं। समस्या सुनने की नहीं है, करने की नहीं है। अभी तो समस्या यह है कि जानते हुए भी हम उसे जीवन में उतार नहीं पाते। सुनिए, कहिए, सुनिए, समझिए, समझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। और उसका तो तत्व क्या है कि भगवान श्री राम के चरित्र का आप कहीं सुनाई, अनुमोदन करें, वो सब कुछ है, तो उसका अंतिम चरम फल क्या है? वो वाल्मीकि जी के मुंह से कहलवाया गया, क्या जग पेखन तुम देखन हारे, बीवी हरि शंभु न चावन हारे, तेव न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम्ही को जाननि हारा। वेदांत वेद्यम विभुम, श्री राम वेदांत वेद्य है। श्री राम ज्ञान गम्य जय रघुरायु, बार बार ये शब्द कहा गया, ये ज्ञान गम्य है, वेदांत वेद्य है। और वाल्मीकि जी ने जो बात कही वही इस रामायण की विशेषता है। अगर श्री राम के चरित्र को आप मनुष्य के रूप में अनुकरण करना चाहे तो अत्यंत असंभव। और अभी किसी सज्जन ने एक प्रसंग रख दिया, राम राज्य बन सकता है कि नहीं। मैंने कहा जहां पर प्यार से निर्णय होता हो वहां निर्णय राम राज्य के बारे में क्यों सोचेंगे आप लोग। अब कोई थोड़ी सी बात थी, आप उसी को आधार बना, जहां त्याग ही त्याग है आप कहेंगे कि राम राज्य बनेगा कि नहीं, वो कहीं आनंद लीजिए उसका, पर सारा आनंद काहे में है? तो सारा आनंद है जो वाल्मीकि जी के मुंह से इस रामचरितमानस में कहा गया। क्या बोले, जग पेखन तुम देखन हारे, बीड़ी संग चामन हारे, तेव न जाने मर्म तुम्हारा, तो और तुम्हें को जान निहारा। तुम्हारा तो व्यर्थ हो गया। जब कोई जानते नहीं बोले नहीं, सोई जाने जे देव जनाई। आप जिसको जना देते हैं वो जान जाता है,
और जानने का फल क्या होता है? बोले जाना तो तुम ही मिल जाए। आपको राम का अनुमान नहीं करना है, श्री राम से एकाकार हो जाना है, श्री राम बन जाना है। और इसका आनंद क्या है? यह जो मानस है, रच महेश निज मानस राखा, यह मानस में जिस दिन यह लीला का प्रादुर्भाव, लीला अनादिकाल से अनंत काल तक चल रही है, उस लीला को भगवान शंकर निरंतर अनुभव करते हैं और वो ग्रंथ की रचना हुई। हाँ, श्रोता योगी जब मिल गया तो पार्वती जी के अनुरोध पर उन्होंने वो कथा